राजा मिडास का स्पर्श। आपने बचपन में अपने स्पर्श से सोना बनाने वाले राजा की कहानी सुनी है। ग्रीस यूनान में मिडास नाम का एक राजा था। उसे सोने से बहुत प्रेम था। उसके पास बहुत सारा सोना था और जितना सोना वह जमा करता जाता था उतना ही ज्यादा सोना पाने का उसका लालच बढ़ता जाता था। अपने खजाने में बैठकर वह अपना पूरा समय सोना गिनने में लगाता था। एक दिन जब वह सोना गिनने में व्यस्त था तब भगवान प्रकट हुए और मिडास से बोले कि वह उसकी कोई मनोकामना पूरी कर सकते हैं। मिडास ये सुनकर बहुत खुश हो गया और बोला, मैं जिस चीज को स्पर्श कर लूं वह सोने की हो जाए। भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, कल सुबह उठने के बाद तुम जो कुछ स्पर्श करोगे वह सोने में बदल जाएगा। अगले दिन जब राजा सोकर उठा, उसने अपने पलंग को छुआ और पलंग सोने का हो गया। उसके कपड़े, उसके बर्तन, उसकी तलवार अब कुछ सोने का हो गया। फिर वह नाश्ता करने बैठा लेकिन जैसे ही उसने फलों को हाथ लगाया, वे भी सोने के बन गए। पीने का पानी भी सोने में बदल गया। मिडास को बहुत तेज भूख लग रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने में ही उसकी बेटी भागती हुई उसके पास आए और उसे परेशान देखकर उसके से लग गई। मिडास को छूते ही वह भी सोने के बुत में तब्दील हो गई। अब मिडास दहाड़े मारकर रोने लगा। उसे अपनी बेवकूफी पर बहुत पछतावा हुआ। उसे यह समझ आ गया था कि सोना संसार की सबसे अच्छी चीज नहीं है। उसने भगवान को पुकारा। भगवान ने फिर प्रकट होकर पूछा, मिडास, क्या तुम इतना सारा सोना पाकर खुश हो? मिडास ने कहा, नहीं, मैं संसार का सबसे दुखी मनुष्य हूं। मुझे माफ कर दो। मेरा सब कुछ ले लो लेकिन मेरी बेटी को पहले जैसा बना दो। मैं उसे ही सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, सोने को नहीं। भगवान ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है मिडास, तुम समझ गए हो कि सोना संसार की सबसे कीमती वस्तु नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने अपने वरदान को उल्टा कर दिया। मिडास की बाहों में उसकी प्यारी बेटी पहले की तरह हठखेलियां करने लगी और उसने कभी न भूलने वाला सबक सीख लिया। भेड़िया आया, भेड़िया आया। ये कहानी ईस्प की दंतकथाओं से है और सच्चाई के महत्व को बताती है। किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। उसे गांव भर की भेड़ें चराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह भेड़ों को प्रतिदिन पहाड़ी पर स्थित चरागाह में ले जाता और उन्हें चरने के लिए छोड़ देता। यूं तो चरवाहा अपने काम को अच्छी तरह करता था लेकिन रोज रोज एक ही काम करते करते वह ऊबसा गया था। इसलिए एक दिन उसने सोचा कि क्यों न दिल बहलाने के लिए कुछ हंसी मजाक किया जाए। बस लगा जोर जोर से चिल्लाने, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ, भेड़िया भेड़ों को खा रहा है। गांव वाले खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने चरवाहे की डरी हुई आवाजें सुनी तो जो भी उनके हाथ में आया वह लेकर भेड़िए को मारने के लिए पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े। परंतु वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भेड़ें तो आराम से चर रही थी और चरवाहा पेट पकड़कर खूब जोर से हंस रहा था। यह देखकर गांव वाले गुस्से में भुना भुनाते वहां से चले गए। कुछ दिन बाद चरवाहे ने फिर यही हरकत दोहराई। इस बार भी गांव वालों को मूर्ख बनाकर चरवाहे को बहुत मजा आया। गांव वालों को इस बार उस पर बहुत गुस्सा आया। अगले दिन फिर चरवाहा भेड़ों को चराने पहाड़ी वाले मैदान पर ले गया। मगर जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी बांसुरी बजा रहा था तभी उसे गुर्राने जैसी आवाजें सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो कुछ दूर सचमुच एक बड़ा सा भयानक भेड़िया गुर्राता हुआ भेड़ों की ओर बढ़ रहा था। भेड़ों ने एक खूंखार भेड़िए को अपनी ओर बढ़ते देखा तो वे डरकर इधर उधर भागने लगी। चरवाहा बेहद डर गया और जोर जोर से चिल्लाने, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ, बचाओ। इस बार वह बहुत डरा हुआ था। चिल्ला चिल्ला कर सहायता की पुकार कर रहा था और खेतों की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा था। मगर गांव वालों ने सोचा कि वह इस बार भी मजाक कर रहा होगा, इसलिए वे नहीं आए। चरवाहे ने जैसे तैसे एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाए और भेड़िए ने 2-3 भेड़ों को मार डाला। चरवाहा अब अपने किए पर बुरी तरह पछता रहा था। गांव वापस आकर उसने सबको अपनी आपबीती सुनाई और क्षमा मांगी। साथ ही वादा किया कि भविष्य में वह ऐसा झूठ फिर कभी नहीं बोलेगा।